हम्म, तो डिबेट का जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में इस समय में गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए पूरी तरह फॉर मेरी स्टूडेंट बहुत बड़े लाइन। पहली बात जो मैं अपनी तरफ से आगे ये रखना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन ऐसा होने की वजह ये हो सकता था कि क्या भारत टैक्स में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी करे बिना और करंट जो करप्शन है हमारे देश में उस लेवल के करप्शन या उस लेवल के रेगुलरिटीज़ के साथ इतना बड़ा एक फाइनेंशियल स्टेप और एक इकोनॉमिक स्टेप उठाने की क्या कैपेबिलिटी है हमारे देश में, जो सवाल एक मेरे मन में जो इसको देख करके आ रहा है। क्योंकि अभी जो हम देखें कि हम जिन देशों से पॉसिबली खुद को कंपेयर करेंगे जहाँ ये चीज़ें हैं, जहाँ ये मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहाँ एजुकेशन फ्री है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज फ्री हैं, यूरोपियन देश है, यूरोपियन नेशन है, जैसे यूरोप में आप डेनमार्क देख लो, फिनलैंड देख लो, जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ काफ़ी देखा जाए कंपेरेटिवली फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है वहाँ के सिटीजन्स के लिए। मगर बात ये आती है कि उनका जो टैक्स कंप्लायंस है इन कंपैरिजन टू इंडियन सिनेरियो वो बहुत ही अलग है। जैसे वहाँ का जो टैक्स कंप्लायंस अगर आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% और कुछ देशों में 90 to 95% जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो टैक्स पूरा अपने स्लैब्स के हिसाब से पे करती है। और साथ ही साथ उनका जो टैक्स है वो भी 53 to 60% है यूरोपियन देशों में। अब भारत में अभी जैसा सिनेरियो है अगर आप देखो तो उस सिनेरियो में क्या कोई भी व्यक्ति अपने इनकम का 60% तक का देने के लिए तैयार है एक ऐसे सिस्टम को जहां गवर्नमेंट फैसिलिटीज एक पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रही, जहां पेपर जैसे जो बच्चों का भविष्य है उस जैसे कॉन्सेप्ट में वहाँ करप्शन हो जा रहा है, वहाँ ये चीज़ें गड़बड़ चले जा रही हैं, जहाँ की इकलौता गवर्नमेंट ही उसको रेगुलेट कर रही है। बात वहाँ पे ये भी आती है कि क्या प्राइवेट कॉम्पिटिशन घटा देना चाहिए। कंपटीशन का जो रोल एक इकोनॉमी में होता है, एक सोसाइटी में होता है, वो ये होता है कि वो इनोवेशन को फ्यूल करता है। जहाँ 2 से 3 स्कूल कॉम्पीट कर रहे हैं वहाँ दोनों स्कूल इस बात के लिए कॉम्पीट करेंगे कि कौन कितनी अच्छी पढ़ाई दे पा रहा है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। जैसे अगर आई हॉस्पिटल देख लें, आज हल्द्वानी में इतने सारे आई हॉस्पिटल हैं, तो वो किस लिए कम्पीट करते हैं? वो सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करते हैं कम्पीट, ये बात मैं भी मानता हूँ। उनका मोटिव सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं है, उनका वेलफेयर है पैसा कमाना। लेकिन पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे और लोगों का इंटरेस्ट एक इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन से बनता है। जैसे अगर यूपीएससी अगर हम देखें पेपर कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ अगर हम देखें कोई अगर इंस्टीट्यूट अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन होगा। अब अगर हम गवर्नमेंट फंडेड चीज़ें बना देंगे कम्प्लीटली तो पहली बात तो सारे ऑप्शन हमने साफ कर दिए कि ऑप्शन लोगों के पास कोई भी नहीं रहेगा कि वो कहाँ जाए, किस तरह की चीज़ों में जाए, कहाँ उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव। और दूसरी बात इनोवेशन का जो फैक्टर है वो लगभग पूरी तरह तो नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट भी उसको इनोवेट करेगी, बट उस लेवल पे जो इनोवेशन होगा और एक डेवलपिंग नेशन के लिए ऐसा कोई स्टेप उठाना मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो सही रहेगा अभी की सिनेरियो में। हो सकता है आने वाले 20-30 सालों में इसको किया जा सके जब भारत खुद इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए जितना यूरोपियन देश अभी हैं। मगर जहाँ डेनमार्क की पॉपुलेशन 5 मिलियन के आसपास है, हल्द्वानी जैसे देश, पुणे जैसे देशों में 7-7, 6-6 मिलियन की पॉपुलेशन रहती है। आपको देखो हल्द्वानी और पुणे इतने डेवलप्ड बहुत बड़े सिटीज़ तो नहीं है, बट उनकी फिर भी उनकी पॉपुलेशन डेनमार्क, फिनलैंड जैसे देशों से ज़्यादा है। तो ऐसे जगहों में इतना वाइड स्केल, जैसे जहाँ ऑलरेडी पीडीएस चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा चल रहा है, उनको ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। तो एजुकेशन और मेडिकल को अभी के टाइम पे कम्प्लीटली गवर्नमेंट फंडेड करना मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही स्टेप है। सर मेरे अकॉर्डिंग जो कंट्री का एक कोर डेवलपमेंट होता है वो उसके जो रिसोर्सेज हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री का कोई रिसोर्स है तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो जब भी किसी ह्यूमन का रिसोर्स ह्यूमन तभी बन पाएगा जब उसका मेन 2 चीज़ों में डेवलपमेंट होगा। पहला है हेल्थ केयर और सेकंड एजुकेशन। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो कंट्री भी उतना ही डेवलप होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से अपना कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तो हम उनके कंपटीशन में तभी तो पहुंच पाएंगे जब हमारी 2 बेसिक ये चीज़ें ही उस लेवल पे होंगी कि हम एक कंपटीशन के लेवल पे पहुंच पाएँ। तो जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है मेरे हिसाब से वो फंडेड होना चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्थ केयर में और एजुकेशन सिस्टम में ही हैं। तो अगर हम देखें कि आज अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो ये सोच के भी हॉस्पिटल्स में नहीं जाता कि इतना खर्च लगेगा या इतना ज़्यादा कॉस्ट वो नहीं सहन कर पाते। स्पेशली जो आपके मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो सब के सब ऐसे नहीं होते कि वो हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सके एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री में। तो अब देखिए अगर क्या होगा अगर गवर्नमेंट फंड कर देती है हेल्थ केयर को तो जो लोग होंगे वो जल्दी डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करेंगे। मतलब अर्ली स्टेज में ही जो उनकी बीमारी होगी वो उसका पता लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बड़ी एक डिजीज़ बनने तक नहीं पहुंचेगा और छोटे लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां कम हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज के आज ही शुरू कर दे तो फिर
अगले साल में ये पूरा कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर ये जल्द से जल्द शुरू किया जाए तो आने वाले कुछ सालों में ऐसा होगा कि बहुत सारी बीमारियां इस तरीके की होंगी जो एक रूट लेवल पे ही जहाँ तक है कम हो जाएंगी काफ़ी हद तक। स्पेशली हम देखें तो जो मतलब लोअर एरियाज़ हैं या फिर जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ तक हेल्थ केयर वगैरह नहीं पहुँच पाते, या फिर जहाँ के लोग भी हेल्थ केयर के लिए उन्हें बिग सिटीज़ में आना पड़ता है, तो सिटीज़ में आना एक बड़ी बात है। उसके बाद सिटीज़ में आके भी आप इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा आपका जो खर्चा लगता है, तो फिर अगर उसको गवर्नमेंट फंडेड कर दे किसी तरीके से, या फिर फुल्ली ना भी हो तो मैक्सिमम जितना कर सके उतना हो, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कंट्री में और ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी रहेगा। सर मैं इसी में काउंटर करना चाहूँगी इनके पॉइंट्स को। सबसे पहली चीज़ कि पहले तो कंपटीशन बढ़ेगा अगर वो गवर्नमेंटली फुली ओन नहीं होंगे, और अगर कंपटीशन बढ़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे वो अपना जो इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ है, वो उस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि जो सब लोगों के बेनिफिट के लिए हो। क्योंकि एट दी एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उन्हें एट दी एंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बनाना ही होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही मतलब वो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलेंगे वो उस चीज़ के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि महंगा ही होगा अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे, क्योंकि उन्हें और बेटर फैसिलिटीज़ करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए भी अपनी। एंड सेकेंड ये है कि गवर्नमेंट पे जो होगा जो बर्डन भी कम होगा इस चीज़ को लेके। एंड सब जगह पहुँचाने की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ही अगर हम सीधे कर दे, उसमें अगर हम प्राइवेटली ओन करें तो उसकी वजह से एक तो जो होगा कि आगे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड इनोवेटिव आएंगे आगे। ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी किस बात की? इनोवेशन का सब इनोवेटिव माइंड्स आ जाएंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा कंपटीशन तो बढ़ेगा। इनोवेशन को अच्छा मतलब आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर होगा तो इनोवेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में इनोवेशन खत्म है, स्टैग्नेंट हो जाएगा। स्टेगनेंट हो जाएगा। यहाँ आपको ख़त्म ही कहना पड़ेगा हाँ, तभी बात बनेगी। ये तो जीडी हो रहा है, होगा तो होता है, क्या वो बात अलग है। हाँ नेक्स्ट। हम बात करें, जैसे हम उत्तराखंड का एग्जांपल ले लें, हमें बात करें पहाड़ों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जो शिक्षा की व्यवस्थाएं वो हम सबको पता है। रिसेंट एक रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल में प्राइमरी के 247 स्कूल बंद हुए, और हेल्थ केयर की क्या व्यवस्था है कि हम सबको पता है कि अभी केवल 23 डॉक्टर उत्तराखंड में पर लाख पॉपुलेशन अवेलेबल है, जो कि रिकमेंडेड जो है उससे काफ़ी कम है। तो इसमें जो आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑल बेनिफिट है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव ही होगा, मतलब महंगा होगा वो इनोवेशन ड्राइव करेगा, बट उसके साथ हमें सोशल जस्टिस का सिद्धांत इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे संविधान के DPSPs में भी दिया गया है। आर्टिकल 38 कहता है वेलफेयर स्टेट की स्थापना, जिसमें यह है कि राज्य का ये मूल कर्तव्य है कि वो हेल्थ एजुकेशन इन फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश करे। और जैसा कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने किया भी, और उसके अलावा अमर्त्य सेन की एक कैपेबिलिटी अप्रोच थी कि जहां उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को एज की पिलर्स बताया फॉर डेवलपमेंट। उन्होंने ये कहा कि हमें उसको एज अ बर्डन नहीं देखना चाहिए कि देखिए जैसे प्राइवेट सेक्टर के पास है कि मतलब गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अभी हमारा टॉपिक है फंडिंग का, तो अमर्त्य सेन के अनुसार गवर्नमेंट को फंड चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दो क्रूशियल पिलर्स हैं फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इनके काफ़ी फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हैं। देखिए अगर एक सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो वहाँ क्राइम रेट्स कम होंगे, और ये बाकायदा इस पर रिसर्च भी कई हो चुकी हैं कि कुछ ऐसे इलाके एजुकेटेड प्राइवेट सेक्टर का तभी तो एजुकेशन तो होगी तब भी। हाँ बट सर वो एक्सेसिबिलिटी ना उसकी बात है कि प्राइवेट सेक्टर क्या, क्योंकि अभी भी देखिए प्राइवेट सेक्टर यहाँ नहीं, जैसे एजुकेट होनी चाहिए वाली बात आप कह रहे हैं ना कि सोसाइटी एजुकेट होगी तो क्राइम कम होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन तो तब भी होगी। प्राइवेट सेक्टर में आप ये उदाहरण के लिए एक चीज देखिए ना, RTE हमारा आया, हमने 25% हर प्राइवेट संस्थानों में भी मेंटेन कर दिया कि आपको बच्चे लेने हैं, बट उसका क्या है, आज भी अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो 15,000 ज्यादा सीट्स वेकेंट हैं। तो प्राइवेट उस तरह से भी फंक्शन नहीं कर रहा है ना, कि अगर जैसा आप मतलब कुछ लोगों का ये मत रहता है कि अच्छा देखिए पूरा वो मत कीजिए फंडिंग, कुछ हद तक इस तरह से प्रोग्राम्स लाइए, जैसे एजुकेशन में आप लेके आइए RTE लाइए कि चलिए ठीक है 25% बच्चे लेने हैं। तो क्या प्राइवेट जो एक मार्केट मैकेनिज्म पे काम करता है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा कभी भी? क्योंकि प्राइवेट का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। और उसके साथ साथ मैं कोठारी कमेटी की एक उसको कोट करूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम्स, और इससे पहले एक घोर कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने ये बात बोली थी कि यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन जो है, यूनिवर्सल हेल्थ है, मतलब हेल्थ केयर है, इट शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड अक्रॉस ऑल लेंथ एंड अक्रॉस ऑल मतलब कंट्री, कि हर एक स्टेट में हेल्थ का ये चीज़ हो कि सबको एक्सेसिबल हो।
तो इसलिए मेरे ध्यान में गवर्नमेंट को फंड एजुकेशन और हेल्थ को फुली करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी वो है और एक ये केवल बर्डन नहीं है बट इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। एक कॉन्ट्रडिक्शन इधर मुझे इन्हीं की बातों में भी मिला कि जो उन्होंने प्राइमरी स्कूलों की कमी की बात करी कि बंद हो रहे हैं प्राइमरी स्कूल, वो जो अकाउंट है मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स का है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हाँ, बट प्राइवेट स्कूल्स नहीं कितने आप बताइए। जितने हैं वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स ASER रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल्स में भी उतना कुछ बेहतर नहीं है। अगर ASER की ही रिपोर्ट के तहत सरकारी स्कूलों में जो 5वीं क्लास का एक बच्चा है वो दूसरी क्लास की किताबें पढ़ने में स्ट्रगल करता है। ASER की ही रिपोर्ट है। ASER की ही एक रिपोर्ट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी उसने ये कहा है कि मतलब बच्चे उतना फंक्शन नहीं कर पा रहे, उतना नहीं कर पा रहे हैं। बट गवर्नमेंट के जितने फेलियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं रेगुलरली, टीचर कम है गवर्नमेंट स्कूलों में, डॉक्टर्स उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, आप उसको ज़्यादा पे करने में घबराएंगे या नहीं घबराएंगे? ये बात बताइए, घबराएंगे। अगर आपको कोई आदमी ऐसा मिल रहा है कि हाँ वो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इनोवेटिव ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपने एक बात और बोली थी कि DPSP में ये बात मेंशन है जी ना। अब DPSP में ये बात मेंशन है, अगर मैं आप ही की बात को कंप्लीट करूं, DPSP एनकरेजेस वेलफेयर बट इम्प्लीमेंटेशन मस्ट रिमेन प्रैक्टिकल एंड फिजिकली प्रूडेंट। ये चीज़ आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में जहां ऑलरेडी हम 1.4% अपना खर्चा करते हैं एजुकेशन में, उतना ही लगभग हम हेल्थ केयर में भी डालते हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, अगर हम फंड करेंगे तो हमें 30 to 40% अपनी GDP का हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने टोटल बजट को, जो अभी केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख करोड़ का है, हमें टोटल एक्सपेंडिचर में 30 लाख करोड़ का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रावधान किधर से आएगा, इसका जवाब मुझे दीजिए तो मैं बात मानूँ। क्योंकि देखो DPSP बात सही है, ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं मानता, होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, मगर क्या हमारी अभी कैपेसिटी है वो करने की? सवाल ये है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसा हमारा, जैसे वी आर डेवलपिंग नेशन राइट नाउ, वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू यूरोप, जहाँ यूरोप पहले डेवलप हो चुका है, उन्होंने बाद में वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचा, वहाँ हम ऑलरेडी वेलफेयर स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ ये ऐसी स्थितियाँ हैं हमारे स्टेट में ऑलरेडी, हमारे एरियाज में ऑलरेडी। तो मेरा सिंपल सवाल ये है कि क्या हम अपने GDP का 30% एजुकेशन और इन सब में, चलिए, इनकम टैक्स में 60% बढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर? हाँ ठीक है, इनका आंसर। यहाँ पर बात हमें ये नहीं करनी है कि हमें ये गोल कल अचीव करना है। मतलब ये टर्की के कमाल पाशा साहब ने एक बात कही थी ना कि अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है 10 साल, उनके जनरल ने कहा कि 10 साल लगेंगे, उन्होंने कहा आग बंद करो 10 साल हुए। बात यहाँ पे केवल ये है कि NEP 2020 ने भी एक बात हाईलाइट करी थी कि आप एजुकेशन में 6% कीजिए GDP का। जब हम 6% ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो बात 30% की तो अभी है नहीं। मेरा केवल मुख्य ये है कि इनिशियल, देखिए कोई स्टेपिंग स्टोन तो जरूरी है ना हर जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात एकदम मतलब फुली फंडेड अचानक से हो जाएगा। बात यहाँ पे ये है कि स्टेपिंग स्टोन्स हैं, और गवर्नमेंट का भी हम देखें तो रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स हैं वो विद टाइम बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि कम हुए हैं। और बहुत से इसमें अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, जिसके तहत हम कई सारे ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे अभी ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं, उन्हें हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उनसे हम फंडिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले है, हम कम्युनिटी का भी रोल इसमें ले सकते हैं कि उनके पार्टिसिपेशन से भी कई चीजें हो सकती है, बिकॉज नो गवर्नमेंट पॉलिसी इज सक्सेसफुल इफ पीपल डोंट पार्टिसिपेट। तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन ही तो प्राइवेट स्कूल है, फिर देखो आप एक बात बताओ, प्राइवेट हॉस्टल है, लोगों का पार्टिसिपेशन ही है वो। जैसे इधर से एक पॉइंट आया कि मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, लेकिन अगर हम फ्लोर टेस्ट करें ना, तो देखो आपकी बात मैंने एकदम सही मानी, मैं दोनों पे आऊँगा। पहले मैं फ्लोर टेस्ट वाली बात करता हूँ, दूसरी बात आपके स्टेपिंग स्टोन वाली बात करूँगा बाद में। पहले फ्लोर टेस्ट वाली अगर हम बात करें तो आज भी अगर जो लोवेस्ट इनकम वाला भी जो हाउस होल्ड है ना, वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, वो भले ही सबसे लो लेवल के प्राइवेट स्कूल में डालेगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी अपनी लगाएगा कि किसी ना किसी तरीके से मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। कोई रीजन है? तो ये तो माइंड सेट है ना लोगों का, ये तो बदलना पड़ेगा। ये आप लोगों का देखो, आप लोगों का माइंडसेट तब बदल पाओगे ना जब आपके पास कोई प्रूफ होगा। सरकार ये नहीं, आप बेहतर करो ना, सरकारी स्कूल को बेहतर करो तो लोग जाएंगे वहाँ, क्यों नहीं जाएंगे? जो क्वालिटीज हैं वो बेहतर होनी चाहिए। और दूसरा स्टेपिंग स्टोन वाली जो बात आई, उस दिशा में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बात मैं मानता हूँ। और इस पेज पे हम दोनों एक मतलब हो सकते हैं कि हाँ स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए। अचानक से 60% इनकम टैक्स करके तो काम नहीं बनता है। और स्टेपिंग स्टोन की जहाँ बात करें PDS है, उससे हम लोग काम कर ही रहे हैं, मनरेगा से आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ ये बात है कि धीरे धीरे इनिशिएट करके पहुँच सकते हैं, और कभी ना कभी उस जगह पर पहुँच जाएंगे। ये बात इससे मैं बात एग्री करता हूँ। बट वही जो फ्लोर टेस्ट वाली बात है कि गवर्नमेंट को अपनी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर जैसे UK का जो नेशनल, अभी रिसेंटली UK की जो NHS है, नेशनल हेल्थ स्कीम है, उसी में ये बात बोली गई है कि जो उनके
जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं वहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, क्योंकि उनको उतना फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन नहीं मिल पा रहा है जितना प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। तो बात ये है, अगर प्राइवेट ऑल्टरनेटिव आपको हटाना है तो गवर्नमेंट जो ऑप्शन है उसको इतना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली सस्टेन कर पाए। तो मेरा एक रिकमेंडेशन इसमें ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट अभी की इरेगुलरिटीज हैं, करप्शन है, उनको हटा दे तो शायद ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। फिर भी पैसा तो चाहिए ही होगा, बट एज ए स्टेपिंग स्टोन जैसे ही उन्होंने कहा, धीरे धीरे बढ़ के उस काम में आगे काम करेगा। आप क्या कहना है, जल्दी कंक्लूड कीजिए फिर औरों को मौका तो अभी दीजिए। मेरे मित्र ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट की वो कैपेसिटी नहीं है, क्या हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा केरला मॉडल ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स का। देखिए ये दौर था कोविड का, जब केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, अभी बात हेल्थ की करते हैं, तो उसने कुछ यूरोपियन नेशंस को भी सरपास किया था वे दे मैनेज कोविड। इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में आप देखिए कोविड उतने बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हुआ, एंड हम सब जानते हैं गवर्नमेंट में वो इनएफिशिएंसीज हैं। बट जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और जहाँ एक सोशल मैंडेट है कि हमारे इतनी पॉपुलेशन है कि हमें सबका विकास सोचना है, तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वी शुड लर्न फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। जैसे दिल्ली में भी जो कुछ ये गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बीते वर्षों में जो सुधार आए, उसके बाद हमने देखा कि रिजल्ट इंप्रूव हुआ एंड देयर वाज इंक्रीज इन एनरोलमेंट एज वेल, कि एनरोलमेंट भी बढ़ा। तो हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट में ऐसा कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। जैसे आप दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल्स की बात कीजिए, वहाँ आप देखिए तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट लाया गया कि बच्चों में वो मतलब उद्यमिता बढ़े, कि वो मतलब नए आइडियाज को सोचें, और वो साइंस लैब्स लाई गई, वर्कशॉप्स को लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में वो इनोवेशन नहीं आ सकता, और दूसरा आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, कंट्रीज का हाँ, लेना यस, एक मिनट। मॉडल है। हाँ, तो उसके बाद वही है कि तो हमें ऐसे मॉडल से सीखने की जरूरत है। चलिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी की पेइंग कैपेबिलिटीज डिसाइड नहीं करती कि उसको एजुकेशन मिलेगा, उसे हेल्थ मिलेगा। तो भी जैसे कोविड-19 हो गया, तो कोविड-19 में हम बोलते हैं कि वो एक्सपोज हुआ था, तो एक्सपोज ये हुआ था कि वो हम लोग क्राइसिस आना नहीं आप ये बताएं ना, कोविड-19 में गवर्नमेंट सेक्टर ने ज़्यादा काम किया या प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा काम सर, किया? डॉक्टर्स कोई भी नहीं सकते, उन्होंने सबने काम किया, बट एक सिस्टम में इनफिशिएंसी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे जा रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, और वो सबको हमें को सही से सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनको टाइम पे अगर ट्रीटमेंट मिल गया होता तो बच जाते। और सर मैं बात करना चाहूँगा कि हम बोलते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है। सर मैं 8th तक एक कॉन्वेंट स्कूल में था, प्राइवेट स्कूल में, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में डाला और 8, 9, 10 सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर हम ही जैसे तो लोग हैं, अगर हम बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब घरों के बच्चे आते हैं, और अगर हम बोलेंगे हम अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, तो अगर वहाँ अगर एक्चुअली कोई पेरेंट्स जो बच्चों पर ध्यान देते हैं, या फिर वहाँ तो मोस्टली बच्चे जब वो जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे आते हैं, अगर वो एक दिन अपने बच्चे की स्कूल आएंगे तो उनका रात का डेली का वेज चला जाएगा। तो वहाँ अगर एक्चुअली कुछ जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनका अच्छा है, जिन घरों में एजुकेटेड पेरेंट्स से अपने बच्चों को भेजते हैं, तो टीचर्स का अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ता है कि बच्चा अगर आ रहा है तो एक्चुअली उसके पेरेंट्स स्कूल में आएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जैसे आपने बोला केरला मॉडल था, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, दिल्ली का है, आप गवर्नमेंट ने किया था। ओके, हाँ, और एक काउंटर इसका है, एजुकेशन जो कह रहे हैं ना कि वेल्थ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। देखो अभी अगर एवरेज निकाला जाए कितने खर्चे पे बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो प्राइवेट स्कूल का एनसीईआरटी ने कोई ये तो इंश्योर कर दिया कि सब इसी में सरकारी भी और प्राइवेट स्कूल भी। अब जहाँ सरकारी में बच्चा एवरेज ऑन एन एवरेज 6,000 रुपये महीने की देता है, वहाँ मैंने खुद अभी अपने लेवल पे रिसर्च करके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सरकारी में वही एजुकेशन, हाईली पेड टीचर, प्राइवेट से ज़्यादा पेड टीचर हैं सरकारी में, ये बात भी माननी हमें पड़ेगी, क्योंकि जहाँ 60,000 70,000 रुपये मिलते हैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में, वहाँ सरकारी में 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी वो टीचर्स ले रहे हैं। और वहाँ अवेलेबिलिटी वाली जो बात है कि अवेलेबल नहीं हो पाता है एवरेज की वजह से, सिमिलर लेवल की एजुकेशन 20 से 30 रुपये के एवरेज में रुपीज़ पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म, खाना, सब कुछ। गवर्नमेंट तो एफर्ट्स डाल लिया ना अपनी, गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है अपनी तरफ से, बट बात फिर उधर पे ही आती है अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। अभी की अगर मैं बात करूँ, आपकी स्टेपिंग स्टोन वाली बात को तो मैंने मान ली, उसकी तो आप दोबारा अगर पॉइंट पर रखेंगे तो वो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आराम से। बट बात जहाँ वेल्थ की आती है कि वेल्थ शुड नॉट डिसाइड एजुकेशन, वेल्थ शुड नॉट डिसाइड हेल्थ केयर। देखो गवर्नमेंट स्कूल्स तो अभी भी है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अभी भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कम्प्लीटली अलग हो गए, काम वहाँ भी चल ही रहा है, बट वहाँ दिक्कत अभी भी वही है, लाइनें लग रही है लंबी लंबी, है ना। और वही डॉक्यूमेंटल
वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और फ्री की जहाँ बात आती है, मैं तो ये कहूँगा चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री तो अभी से हैं सरकारी जगहों में, क्योंकि देखो एजुकेशन 10-20 रुपये में मिल रही है पर मंथ, खाना मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रही है, साइकिल मिल रहा है। जो शासकीय है स्कूल कम्प्लीटली जो शासन के अंदर आते हैं वहाँ साइकिल मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है पढ़ने के लिए। ये कौन सा प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड कर रहा है? मैं नहीं ढूंढ पाया अभी भी पूरे भारत में कि कोई प्राइवेट स्कूल इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो भी मात्र 10 रुपये की फीस में। तो ऑलमोस्ट फ्री चीज़ें ऑलरेडी हैं, पर क्या हमें वो आउटकम मिल रहा है? हाँ, क्या उससे आउटकम मिल रहा है, ये क्या प्रश्न हमें वो आउटकम? अब देखो, अगर यही फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को दे दी जाए तो कहाँ पहुंचेंगे वो, सोचो जरा एक बार। अब हम बात कर रहे हैं वेल्थ की। वेल्थ डज नॉट बाय मॉरल्स, वेल्थ डज नॉट बाय एथिक्स, वो बात मैं मानता हूँ, ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, ठीक है। उनके जो आगे जाकर के प्रोस्पेक्ट होते हैं वो वेलफेयर से बिल्कुल जुड़े नहीं होते। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ बच्चा, बहुत अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ता है, राइट। तो क्या हमें वो आउटकम, मैंने तो ये बात बोली नहीं कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ क्या जो क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी अभी है, अभी इस देश में है, क्या उसे हम सुधार सकते हैं आने वाले समय में? क्या उसे हम प्रॉफिट, देखो आयुष्मान कार्ड के थ्रू, जैसे अभी बात पहले भी हो रही थी कि आयुष्मान कार्ड इशू करा गया है, आयुष्मान कार्ड से हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है, पीडीएस में राशन मिल रहा है, मनरेगा से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये स्कीम्स तो है ना ऑलरेडी। बच्चे कितना काम कर पा रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी हटाओ। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन उनमें इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। अगर हम ये देख लें कि अगर आने वाले समय पे, क्योंकि देखो अभी अगर सरकार हमसे बोले कि भाई हम आपका इनकम टैक्स बढ़ा देंगे और हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो कोई नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो ये बोलेगा कि भाई किसी दूसरे के उपचार के लिए मैं अपना पैसा क्यों दूं? वो बात डेफिनेटली आएगी, बट ये कब नहीं होगा? जब गवर्नमेंट खुद को प्रूव करेगी। आप ये जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर हम ही ऐसा सोच लेंगे कि गवर्नमेंट वो चीज़ें खराब है तो कैसे काम कर पाएंगे? वो चीज़ें हैं भी तो, जो आदमी एफिशिएंट, जो आदमी पोटेंशियल भी रख रहा है, वो उसको उतना उसको डिस्कवर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं कर पाता है जितना प्राइवेट स्कूल में कर पाता है। तो उसका रीज़न क्या है? अगर गवर्नमेंट स्कूल अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दें, प्राइवेट स्कूल के बराबर फैसिलिटीज देना शुरू कर दें, तो आने वाले समय में आप बीच में ही बोल सकते हैं, आप कोई बात 50%, 60% आप बीच में ही बोल सकते हो। देने का हाँ। वो सोच सकता है कि हाँ चलो ठीक है, यूरोप वाली कैसे देना, आप बताओ ना। हाँ, यस, उनको जवाब दे दीजिए। भाई सर मुझे लगता है कि ये बात तो सही है कि डीप रूटेड करप्शन है हमारे गवर्नमेंट में, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो छोटे लेवल पे बाबू लोग होते हैं वो बहुत करप्शन करते हैं। तो बट इसका हम या कोई गरीब घर का बच्चा या फिर कोई जो पे नहीं कर सकता वो क्यों? दूसरा मुझे ये लगता है कि नहीं तो उसके लिए क्या किया जाए फिर ना, ये तो हम बात कह रहे हैं कि भाई उसके लिए मैंने सरकारी स्कूल खोला, अब सरकारी स्कूल का टीचर हो गया करप्ट, वो पढ़ा नहीं रहा है, सैलरी तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, फैसिलिटी सारी दे रहे हैं, इवन आप कह रहे हैं कि भाई हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, है ना, लैपटॉप मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं, है ना। सरकारी अस्पताल में इवन यहाँ तक कि भाई जैसे कोई डिलीवरी होती है तो महिला को घर से अस्पताल ले जाना और अस्पताल से घर लाने की एम्बुलेंस फ्री मिलती है। बालिका पैदा होगी तो बालिका के लिए वहीं पर आपको एक 25,000 का चेक मिल जा रहा है कि भाई इसके लिए आप ड्राफ्ट बनाएं, इसके लिए घर में। और बताइए किस सरकारी अस्पताल की डिलीवरी में आप बच्चे के लिए, बालिका के लिए 25,000 का चेक मिलता है, वहाँ चेक मिल रहा है आपको एक। तो ये सब होने के बावजूद भी क्यों, मतलब ये चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही रही है ना काम। हाँ, इरेगुलरिटीज है, जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक जो रेशियो होना चाहिए, डॉक्टर का रेशियो काफ़ी कम है, डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए नहीं रेशियो के साथ साथ देखिए मुझे जो लगता है, खैर बात बताइए। हाँ सर, और कुछ अब ये कोचिंग माफियाज हैं सर, हॉस्पिटल एक बोलते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल हो तो टैक्स भी बच जाता है। कोचिंग माफिया हॉस्टल को क्यों छोड़ने के लिए गएगा, स्कूल छोड़ो गएगा। ये दोनों को एक साथ स्कूल्स खुले हुए हैं, लाइक हमारे अगर आप एक्चुअली जैसे एमबीए कोई बंदा कर रहा है, उसको बोलने कि टैक्स कहाँ बचाना है, तो सबसे पहले वो तो हॉस्पिटल का स्कूल टैक्स बच जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा सर। तो एमबीए बंद कर देना चाहिए इसमें, एमबीए बंद नहीं करना, सीए और एमबीए को बंद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सर वेलफेयर के लिए होती है, बिजनेस के लिए चीज़ें नहीं है। हाँ, साइड टू साइड अब हर कोई मार्केट में उतर रहा है तो उसको अपना घर चलाना है। पर हेल्थ और एजुकेशन तो वेलफेयर है ना, तो वेलफेयर गवर्नमेंट कर रही है, उनके कहने वाले गवर्नमेंट कर रही है वेलफेयर। इरेगुलरिटीज हैं वो सुधरनी चाहिए। और दूसरा हम ये कोई भी चीज़ सर ब्लैक एंड वाइट में अच्छी ग्रे है, स्कूल्स में टीचर्स अगर हम बोलते हैं हाँ तो अच्छा एक मिनट बैठी दोनों बैठिए आप। अच्छा, और कोई व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, कोई व्यक्ति और कोई, हाँ क्या कहना चाहते हैं बताइए। ये सब लोग कह रहे थे, इसमें कह रहे कि मतलब इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं देख रही कि हमें फाइनेंशियली कितना वो पड़ेगा। तो एक टैक्स हमें 5 to 30% है, 30% फॉर रिचर्स जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, 5 मतलब 4 लाख to 5 लाख, इसमें हमें जो है पे नहीं करना पड़ता, और 12 लाख से जिसकी एनुअल इनकम है उन्हें नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, आप 30% वो दे रहे हैं जिनकी बहुत हायर इनकम है। और जो डेनमार्क का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे 70% लोग टैक्स पे करते हैं। आप ये बताओ, पहले आप इधर ही तरफ हो,
आप इधर ही तरफ हो ना, हाँ ये हाँ डेनमार्क डेनमार्क का एग्जाम्पल यहीं से आया था ना। डेनमार्क में 70% लोग टैक्स पे करते हम्म। हैं, इंडिया में खाली 2 to 3% लोग टैक्स पे करते हैं। और इसमें जैसे कि हम डिमांड एंड सप्लाई को समझा लेते हैं, जैसे कि हमारी जो हमने हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर को हाँ, डिमांड एंड सप्लाई में आप ये कहना चाहेंगे कि भाई शोभन सिंह जीना अस्पताल हल्द्वानी में एक ही है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल बहुत सारे हैं कि उनकी सप्लाई अच्छी है, उनकी सप्लाई अच्छी तो उनकी डिमांड भी वो फुलफिल कर पा रहे हैं। हाँ उनकी डिमांड यदि हम इनको बंद कर देंगे तो सरकारी अस्पताल एक ही रहेगा, तो कैसे सब करेगा, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ कैसे करेगा। और जैसे कि डॉक्टर्स हैं वो विलेजेस में नहीं जाना चाहते हैं, हम्म। जो अच्छे खासे डॉक्टर हैं, और जो मतलब सिटीज में डॉक्टर वो माइग्रेट कर जाते हैं पॉइंट पर, तो इस वजह से भी इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी और टीचिंग सेक्टर तो कहने का मतलब आपका क्या है कि प्राइवेट सेक्टर रहना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें, ये वाली बात है। चलिए ठीक, हाँ और कोई कुछ कहना चाहता हो? हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? सर ऐसा तो मैं ये आज पांडे है चला गया क्या है? हाँ कुछ नहीं, अच्छा ये बीमार है आज। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो पहले हम सिचुएशन से देखते हैं कि रियल जो हमारी लाइफ में जो लाइफ सिचुएशन होती है, ठीक है। तो सोचो एक छोटा सा वाटर टैंक है और पूरा जो कॉलोनी है मोहल्ला टाइप का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सब लोग एक साथ उस नल को खोल देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे में वो पूरा खाली हो जाएगा और सबको पानी भी नहीं मिलेगा। और अगर दूसरी सिचुएशन देखी जाए, आप लोग अगर और सोचो कि वही सिचुएशन है कि क्रिकेट स्टेडियम है, वर्ल्ड कप फाइनल है, ठीक है, और एंट्री फ्री कर दी जाएगी, 1 लाख की कैपेसिटी है, 10 लाख लोग आ जाएंगे, स्टैम्पेड हो जाएगा, मैच नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है, हेल्थ केयर और एजुकेशन का भी सेम रहता है, ठीक है। सिस्टम की एक कैपेसिटी होती है और जब 140 करोड़ लोग एक साथ फ्री यूज़ करेंगे तो क्वालिटी और एक्सेस दोनों कम हो जाएगा। और कौन चाहता है कि भाई जो उसको चीज़ मिले वो उसकी क्वालिटी कम हो? आप लोग चाहते हैं तो आप कहने का मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर या माना उसमें काम कर रहा है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है वहाँ कैपेसिटी वाली बात है, कैपेसिटी और सिस्टम एक्सेस की कैपेसिटी नहीं है। पर, कैपेसिटी नहीं होती, तो कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कोई चीज़ काम करना पड़ेगा, करेंगे क्या दिक्कत। हाँ ठीक कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली अभी इतनी जल्दी पॉसिबल तो है नहीं। तो जैसे कि इंडिया नहीं प्रैक्टिकली तो अचानक की तो बात कोई भी नहीं कर रहा ना कि हम बिल्कुल बटन बंद कर दें और ये चीज़ है, ऐसा तो होगा नहीं, बट वी शुड ट्राई टू गो टुवर्ड्स दैट थिंग ना, उधर की तरफ जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ, तो जैसे कि अभी एक ने कहा था कि कहते हैं कि इंडिया जो है जैसे कि यूके यूएस रशिया की बात चल रही थी यहाँ पे कि उन्होंने कर दिया है, यूके यूरोपियन की वहाँ पे बात चल रही थी। तो इंडिया के 140 करोड़ का उसका हमारी पॉपुलेशन है, तो ये यूएस रशिया ब्राज़ील और इंडोनेशिया अगर सबको आप जोड़ दो तो तब एक इंडिया बनता है, इतनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। अब अगर सबके लिए फ्री हायर एजुकेशन और टर्शरी हेल्थ केयर कर देंगे तो खर्चा जो होगा 25 से 30 लाख आपका, मतलब कि लाख करोड़ बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 से 30 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, मतलब कि या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स को डबल कर दो अपने, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस एग्रीकल्चर का बजट जो होगा कट कर दो, तो ये कोई नहीं जाएगा नहीं। तो और केरल की बात भी हुई कि केरल का मॉडल ये सब वो चीज़ है, पर केरल की जो पॉपुलेशन है 3.5 है, ठीक है, और मतलब हम 40 केरल को एक साथ लेके चल रहे हैं, 3.5 CR उनकी पॉपुलेशन और हमारी 140, और स्केल पे एक छोटी सी इनएफिशिएंसी जो है वो 40 गुना आपको बड़ी लगेगी। और अगर फ्री रखना जो होता है वो ईजी है, लेकिन सस्टेन करना उतना ही टफ रहता है। और जब सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाता है तो सबसे पहले एक गरीब पिसता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो कोई प्लान भी है ही नहीं। उसके बाद है फ्री इज इक्वल टू एवरेज फॉर ऑल एंड बेस्ट फॉर नन, ठीक है, फ्री इक्वल्स टू एवरेज फॉर ऑल बेस्ट फॉर नन, ओके। ठीक है। यूनिवर्सल फ्री का सबसे अच्छी बड़ा लाइन। नुकसान ये है कि उसका फायदा सबसे ज़्यादा वही उठाता है जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। आज IIT में 20 लाख सैलरी वाले का बच्चा भी 2 लाख की फी दे रहा है। कल अगर फ्री कर देंगे तो सब्सिडी उसके पास भी जाएगी। जिसका बच्चा 8th के बाद स्कूल छोड़ के काम में लग गया उसको फायदा 0%, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और जब सर्विस फ्री और मोनोपोली हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी गिर जाती है, अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू 0। टीचर नहीं तो इसमें एक काम हो सकता है ना, सुनिए इसमें मेरा एक पॉइंट है, इसमें एक काम हो सकता है, गवर्नमेंट क्या करे, फ्री ना करे, उसमें एक निश्चित चार्ज लगा दे, हो सारा गवर्नमेंट, जैसे IITs हैं सारी गवर्नमेंट की हैं। अब इस बात में आप नहीं आए, देखो एम्स हैं सारे गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, वो आप समझे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ही हैं सारे। अब देखिए, अब डॉक्टरी करने के लिए बच्चा जाना चाहता है तो एम्स में जाना चाहता है, भाई इंजीनियरिंग करने जाता है तो IIT में जाना चाहता है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता। दिक्कत यहाँ पर
दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि भाई वो फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता है, एम से पढ़ के आएगा, फिर वो हल्द्वानी में आके अपना बड़ा अस्पताल खोलेगा, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम भी करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं। और जो केवल गवर्नमेंट में ही रह पाते हैं वो फिर थोड़े से ऐसे भी रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी नहीं रहते हैं, ठीक ठाक से रहे, उनका चलो गवर्नमेंट में ही तनख्वाह मिल रही है, मेरे पास प्राइवेट में तो कोई आएगा नहीं, मैं गवर्नमेंट में ही काम कर लेता हूँ। और डाटा भी होता है कि कोई जो क्लास 3 के जो बच्चे हैं, जैसे भैया ने हाँ, टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। हाँ, हम्म। नहीं, इधर थोड़ा सा। हम्म। क्लास 3 के जो 27% जो बच्चे होते हैं, वो क्लास 2 के अभी टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। पीएससी में, पब्लिक हेल्थ केयर में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, इसलिए लोग प्राइवेट क्लिनिक पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, फ्री है पर लेकिन सीख नहीं रहे। डॉक्टर नहीं बैठते हैं, ये गवर्नमेंट का वो नहीं है ना, फिर मतलब है तो कैसे गवर्नमेंट थोड़ा टाइट करना चाहिए उसको। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, यस, कंक्लूड कीजिए। पर सीख नहीं रहे हैं, फ्री है पर इलाज नहीं मिल पा रहे लोगों को, तो लोग प्राइवेट में चले जाते हैं। मतलब हम सिर्फ एक्सेस दे रहे हैं पर आउटकम्स का नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को हटाया तो इनोवेशन भी हमारी मर जाएगी। यानी कि 70% जो हेल्थ केयर है इंडिया में, वो प्राइवेट सेक्टर देता है। मेडिकल टूरिज्म में हम आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता भी है और मिडिल क्लास भी है। अगर सब गवर्नमेंट हो गया तो R&D नहीं हो पाएगी। नई कैंसर ड्रग, AI डायग्नोस्टिक, बेटर सर्जिकल टूल्स, ये सब प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं वहाँ से हमें मिलता है। IIT IIM का ब्रांड की जो है ऑटोनॉमी और डाइवर्स फंडिंग से बना हुआ है। ठीक है, और इकोनॉमी का सिंपल रूल है, जहाँ पे जो चीज़ फ्री मिलती है वहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं होती है। कोई चीज़ आपको, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, मैं शादी में आप गए हो, शादी आप छोड़ो, कोचिंग में मैं फ्री कर दूँ, यहाँ बच्चा कोई नहीं आएगा। बच्चे नहीं आएंगे, कोई नहीं, फ्री मिलता है, हाँ। पैसे दे रहा हूँ, कोई छोटा- फीस कम पे भी नहीं आता है, हमारी फीस कम है, बच्चे कम आते हैं। देखो कितने बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने से बच्चे हैं, कि फीस कम है ना। यदि यहीं पर अभी हमारा 48,000 50,000 फीस होती है तो क्लास भरी होती बच्चे है ना भाई, ये बात सही है ना जोशी जी? हाँ, ये बात सही तो है। हाँ, तो यही है कि फ्री टेस्ट, फ्री मेडिसिन, और तो लोग भी जाएंगे करेंगे 5-5 बार चेकअप कराएंगे, क्योंकि अब चीज़ है कि कोई फ्री मिल रहा है तो हाँ, MRI फ्री है तो बोला यार मैं MRI के अंदर ही रहूँगा, बाहर नहीं मिलूंगा। मतलब वही बेनिफिट होगा उसका, मतलब कि मिस यूज होगा, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है मिस यूज होगा। ठीक है, अच्छा, यस। और जब हाँ, ये कि और जब ट्रस्ट नहीं होता है तो लोग जेब से खर्चा करते हैं। और इसलिए आयुष्मान भारत जब भी इंडिया में है तब भी 40% लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। कर रहे हैं, यस। लास्ट भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, ये बोल रही है, इधर से बोलना चाहती है। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत देर से कंपैरिजन चल रहा है, इंडिया को हम US UK से हाँ, कंपेयर yes. कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। हमें अब ये टॉपिक नहीं है कि हम इंडिया के हेल्थ केयर को फॉरेन बाहर से compare कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि हम इंडिया में किस तरीके से हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ने जो भी करा है वो बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली आज ही के पॉइंट पे उस काम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हम भी मानते हैं कि गवर्नमेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियां हैं, तो गवर्नमेंट को उनको ध्यान में रखते हुए आज से कुछ टाइम में ये सब इम्प्लीमेंट करके, और जैसा कि सबने बोला कि मतलब इंस्टीट्यूट में जैसे टीचर्स हैं या फिर डॉक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो वो सब तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट को उन्हें अच्छे से जैसे कि असिस्टेंस देना चाहिए, उनको सही से सिखाना चाहिए, उनकी सिखाती है गवर्नमेंट, कुल मिला के यहाँ पर ये होना चाहिए, तो काम नहीं कर रहे तो स्ट्रिक्ट रूल होना हाँ, चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वहाँ पर। अच्छा तो सब चल रहा है, हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कंक्लूजन की तरफ यदि हम जाएँ तो उस तरह से आप बात करिए अब। मतलब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट अपने रूल्स हाँ। एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करते हुए और उसमें अपने धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन करके, लेकिन ओवरऑल जो है कुछ टाइम में ही सही, लेकिन ये जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है वो फंडेड होना चाहिए। दूसरी एक बात, जो वो बेस्ट और एवरेज वाली बात हुई थी, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर प्राइवेटाइजेशन ही ज़्यादा रहेगा तो फिर वो तो बेस्ट फॉर फ्यू हो जाएगा। बेस्ट फॉर फ्यू से अच्छा तो ये होगा कि एवरेज फॉर ऑल बेटर है। हाँ, जैसे कि जो लोअर क्लास के लोग भी हैं, वो एक बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा लोन ले लें या कुछ कर लें। तो इससे अच्छा ये होगा कि अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगी तो कम से कम वो अपने इलाज के लिए जा पाएंगे। उसके बाद भले ही उन्हें बाद में कहीं भी जाना पड़े, बट रूट लेवल पे तो उनकी मतलब जो भी होगा उनकी प्रॉब्लम। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं बहुत कम लोगों को हाँ, मिल पाएगा। चलिए, ठीक है, टाइम पूरा हो रहा है, हाँ, वर्ड बेस्ड जो स्पेसिफिक उन्होंने बोला कि रेगुलेशन, हाँ, जल्दी जरा उसी पे बेस्ड है। जैसे एजुकेशन के मामले में तो मैं समझता हूँ टारगेटेड स्कॉलरशिप होनी चाहिए कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बेसिस पे ही ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, तो एजुकेशन के बेसिस पे तो स्कॉलरशिप होनी चाहिए टारगेटेड। दूसरा, इसमें इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। जैसे बोला कि गरीब से गरीब आदमी भी महंगे प्राइवेट में नहीं जा पाता, तो अगर उसके पास प्रॉपर इंश्योरेंस होगा
इंश्योरेंस के से रिलेटेड जो अवेयरनेस होगी प्रॉपर, तो उससे वो शायद अवेल कर पाए खुद को उन सर्विसेज के लिए बाद में जाकर के हेल्थ सर्विसेज के लिए। और सब्सिडाइज ट्रीटमेंट फॉर पुअर, जैसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए सब्सिडाइज ट्रीटमेंट करा जाए। ऐसा ना करा जाए कि सब जैसे पीडीएस है आजकल कम कर दिया है, पहले से पीडीएस में राशन कार्ड लेके जाते थे, गाड़ी में जा रहे हैं, बढ़िया एसी चला है और पीडीएस में भर के ला रहे हैं कट्टा और वो बेच करके बढ़िया बासमती लेकर के आ जा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्सिडी हो गरीबों के लिए हो, और टारगेटेड थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, बस और कुछ नहीं। ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट जो मतलब कुल मिला के बात ये है बेटी, कुल मिला के बात ये है कि भाई जो गवर्नमेंट मींस जो हमारा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट पेड होना चाहिए, ठीक है। सरकार के द्वारा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सरकार के द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं, मतलब मामला ये था कि हमारी एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए। गवर्नमेंट फंडेड तो होनी चाहिए, है भी होनी चाहिए, है भी, अभी है भी, दोनों चीज़ें हैं। एजुकेशन में भी गवर्नमेंट फंड है और हेल्थ में भी है। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि रेगुलेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है रेगुलेशन नहीं है। सरकारी अस्पताल है, देखिए आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चल रहे हैं, पैरेलल प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेवार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की, ठीक है। वहाँ पर आपका सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी भी कहता है भाई तुम कौन हो तो मेरे से कहने वाले, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा क्या उखाड़ दोगे। तो सफाई नहीं होते तो सफाई कर्मचारी, वहाँ पर व्यवस्था गवर्नमेंट ने ये करनी चाहिए कि सफाई नहीं हो रही तो सफाई कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। अगर डॉक्टर प्रॉपर नहीं मिला तो डॉक्टर, क्योंकि प्राइवेट में होगा ऐसा, प्राइवेट में माना यदि सफाई कर्मचारी यदि किसी पेशेंट ने यदि वहाँ शिकायत कर दी कि भाई मेरे कमरे में प्रॉपर सफाई नहीं है, तो उस दिन वो बदल दिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा उस दिन। ये व्यवस्था वहाँ पर होती है। तो ये चीज़ें कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसी एजुकेशन में, कि एजुकेशन में क्या होता है, प्राइवेट में यदि आपके माना टीचर की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है या बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो वहाँ ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी मतलब वेलफेयर के नाम पर बहुत ज़्यादा वेलफेयर हो जाता है। तो वो वेलफेयर ज़्यादा ठीक नहीं है। माना उस वेलफेयर में चेक एंड बैलेंस लगाया जाए तो सरकार काम कर रही है और ग्रेजुअली इस काम को सरकार बढ़ाएगी। क्यों सरकार ने बढ़ाया, देखो ना, जब सरकार को ये लगा कि यार हम एकदम, क्योंकि हमारे रूल ऐसे बने हुए हैं कि हम भाई कई एम्प्लॉई वो हैं, क्या नाम, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वो नहीं होने देने थे, यूनियंस हैं जो यूनियन के दबाव में सरकार को काम करना पड़ता है। तो सरकार जब ये सारी चीज़ें चाहती है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर हेल्थ कार्ड बनाया, आपके आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए, उसमें कहा भाई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा लीजिए, भाई पैसा हम देंगे, पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आया। वो तो हो ही रहा है ना। देखिए अभी भाई एजुकेशन के लिए क्या कहा, स्कूल है भाई ठीक है, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा लीजिए, पैसा हम देंगे, तो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी, राइट टू एजुकेशन के तहत तो पढ़ ही रहे ना, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब वो अलग बात है कि भाई किस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कमी है कहाँ पर, सरकार के इम्प्लीमेंटेशन में कमी है ना, उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। तो सरकार तो कोशिश कर रही है ना कि प्राइवेट को भी साथ ले। अब एकदम ये हम कहें जैसे आप इसको बंद कर दीजिए, इसको चला दीजिए, ये ऐसा नहीं है, पंखा बंद करके कूलर चलाने वाली बात नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम वेलफेयर स्टेट है, दुनिया को हम पछाड़ सकते हैं, दुनिया को हम पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चल रही हैं, दोनों चल रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है हमारा कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ठीक चल रही हैं, बस सरकार को थोड़ा सा ये चाहिए कि गवर्नमेंट उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस रखे, अपने अकाउंटेबिलिटी रखे, हर बंदा अकाउंटेबल हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रॉपर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कंक्लूजन होता है, समाप्त होता है।